अभी हम लोग एलिमेंट 6 कंटिन्यू कर रहे हैं, मस्कुलो स्केलेटल हेल्थ, है ना। मस्कुलो मीन्स मांसपेशी, स्केलेटल मीन्स हड्डी, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। हम लोग मांसपेशी और जो है कि स्केलेटल हड्डी, है ना, दोनों के स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सो फर्स्ट आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन है वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर। लेकिन इसको समझने से पहले मस्कुलो स्केलेटल को समझेंगे। मस्कुलो स्केलेटल जो है कि हेल्थ क्या है ना। तो कह रहा है मस्कुलो स्केलेटल डिजीज आर डिजीज, मस्कुलो स्केलेटल जो बीमारी है यह एक प्रकार की बीमारी है जो हमारे मांसपेशी और उससे एसोसिएटेड लिगामेंट और अदर जो कनेक्टेड टिश्यूज और बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उन सब से जुड़ा हुआ होता है। फर्दर वॉक रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, जिसको हम लोग शॉर्ट में WRULD बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है कि क्या है, एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हैंड और आर्म जो है ये अफेक्ट होता है। मीन्स ऐसा जो है कि कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी का ऊपरी हिस्सा अफेक्ट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फर्दर ये आपका एग्जांपल्स ऑफ रिपीटेटिव एक्शंस दैट कॉज वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, है ना। अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रिपीटेटिव एक्शंस के, रिपीटेटिव जो है कि वर्क के, है ना, जो है कि वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर के कॉज कारण हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स हमारे कार्यस्थल पे हमें वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो, ठीक है, इसके लिए, है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं बेसिकली, है ना। कुछ हम अभी जो है कि रिपीटेटिव एक्शंस देखेंगे, मीन्स कुछ ऐसे एक्टिविटीज देखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है, हमारा बॉडी का फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है, जिसके वजह से हमें वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे रिपीटेटिव कीबोर्ड ऑपरेशन, कंटिन्यू अगर आप जो है कि बार बार कीबोर्ड को ऑपरेट कर रहे हैं तो इसके वजह से आपको फिंगर इंजरी हो सकता है, ठीक है। अभी ये फिंगर इंजरी किधर हो रहा है, आपके फिंगर में, हैंड में। हैंड किधर है, आपका बॉडी के ऊपरी हिस्से में, ठीक है। सो आपके बॉडी के ऊपरी हिस्से में क्या हो रहा है, कार्य के दौरान, है ना, किसी भी प्रकार की इश्यूज आ रही हैं, है ना, आपका जो है कि आपका बॉडी का ऊपरी हिस्सा अफेक्ट हो रहा है, तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर। जैसे कीबोर्ड को ऑपरेट करना, रिपीटेटिवली बार बार आप कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, है ना, ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके वजह से WRULD हो सकता है। फर्दर हैंड और आर्म मूवमेंट सच एज टिकलिंग, है ना। अभी क्या है, कंटिन्यू आपका हैंड और आर्म का मूवमेंट हो रहा है बार बार, है ना, जैसे कि आप ईंट जोड़ने का काम कर रहे हैं, ब्रिकलिंग, है ना। सो इसके दौरान क्या होता है, हमारा हैंड और आर्म का मूवमेंट फ्रीक्वेंटली होता है ना, बार बार होता है, ठीक है। सो इसके वजह से भी हमें वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है। मीन्स हमारे हैंड और आर्म में जो है कि पेन हो सकता है ना, जिसको हम लोग वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर के अंदर कंसीडर करते हैं। फर्दर पुलिंग, पुशिंग, है ना, लिफ्टिंग और रीचिंग मोमेंट, है ना, जैसे असेंबलिंग, पैकेजिंग बॉक्सेस, है ना, असेंबली एरिया में जो हम लोग असेंबलिंग जो पैकेजिंग बॉक्स होता है ना, जिसमें हम लोग बॉक्सेस को पैक करते हैं। अभी क्या बॉक्सेस को उठाते हैं, है ना, उसको जो है कि जो है कि रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है कि खींचते हैं, है ना, धक्का देते हैं, ठीक है, और पैक करते हैं। इस एक्टिविटीज के दौरान भी हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से में क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फर्दर है इल हेल्थ इफेक्ट ऑफ पुअरली डिजाइन टास्क एंड वर्क स्टेशन, है ना। मीन्स अगर आपका जो कार्य है और या आपका जो कार्यस्थल है, अगर इसका डिजाइन प्रॉपर नहीं है, तो आपके शरीर पे क्या जो है कि आपके स्वास्थ्य पे, है ना, क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। जैसे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, है ना, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम जो है कि होगा, जिसमें आपका जो हैंड का बोन्स जो है ना, वो भी क्या उसमें जो है कि पेन होने लगेगा। टेनिस इल्बो, है ना, आपका जो ज्वाइंट है ना, उसमें जो है कि पेन होगा, है ना। अभी उसमें जो है कि आपका जो है कि उसको डिसलोकेट हो सकता है ना। टेंडो टेंडोनाइटिस, है ना, ये एक जो है कि बीमारी है ना। अभी ये भी एक जो है कि आपका कंडीशन है, ठीक है, जिसमें जो है कि क्या होता है, हमारा जो है कि जो बोन्स है ना, वो बोन्स हमारा जो है कि हमारा बोन में जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट क्या होता है, पेन होता है ना, समझे, फ्रीक्वेंट जो है कि रिपीटेटिव वर्क को करने की वजह से, ठीक है। सो फर्दर रिस्क असेसमेंट, अभी हमारे साइट पे ऐसा जो है कि कौन सा कार्य है जिसके वजह से वर्कर को जो है कि वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है। अभी हम लोग उस कार्य को आइडेंटिफाई करते हैं, उस कार्य का रिस्क असेसमेंट करते हैं, है ना, ताकि जो भी ऐसा रिस्क है उस रिस्क को हम लोग कम कर सके, है ना।
उस रिस्क को कंट्रोल कर सके या फिर जो है कि उस रिस्क को खत्म कर सके। ठीक है, तो जब भी हम लोग वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर का रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम लोग तीन चीजों के ऊपर कंसीडर करते हैं, ध्यान देते हैं। पहला है आपका टास्क, है ना, जो कार्य है। ठीक है, शो कर रहा है, आपको ये देखना है कि क्या जो आपका काम है, ठीक है, जब भी हम लोग टास्क पे फोकस करते हैं, टास्क पे कंसीडर करते हैं, है ना, जब हम लोग टास्क पे ध्यान देते हैं तो किन चीजों को हम लोग चेक करते हैं, समझेंगे। स्ट्रीनियस पुलिंग और पुशिंग, क्या बार बार अत्यधिक जो है कि किसी भी मटेरियल को पुल करने की जरूरत पड़ रही है या फिर पुश करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, डन। रिपीटेटिव हैंडलिंग, क्या वर्कर के द्वारा बार बार जो है कि किसी भी चीज को हैंडल किया जा रहा है ना, लिफ्ट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है ना। इनसफिशियंट रेस्ट, क्या वर्कर को रेस्ट नहीं मिल रहा है, ब्रेक नहीं मिल रहा है, या फिर वर्क रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब जो है कि कॉज हो सकते हैं WRULD के, जो कि टास्क के अंदर आते हैं। पहले देन है आपका इन्वायरमेंट, जहां उस कार्य को किया जा रहा है, वहां लाइटिंग प्रॉपर है नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर है नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल है नहीं है, उस जो भी वर्क है उस वर्क को वहां परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, अगर स्पेस भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझेंगे, है ना, जैसे आपने देखा होगा, है ना, अभी व्हीकल ड्राइवर को बेसिकली जनरली जो है कि कुछ जो है कि मैकेनिक होते हैं। अभी जनरली आमतौर पे जो मैकेनिक आप देखते हैं, अभी कोई फोर व्हीलर का अगर जो है कि वो मेंटेनेंस करना होता है तो व्हीकल के नीचे क्या करते हैं, अभी व्हीकल के नीचे सो जाते हैं, है ना, सो के और काम करते हैं, है ना, अपने बॉडी को क्या करके ट्विस्ट करके, है ना। सो इसके वजह से क्या हो सकता है, उनको वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है। मीन्स वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए, है ना, वहां क्या नहीं है, वहां प्रॉपर स्पेस नहीं है, है ना, वो वर्क प्लेस उस एक्टिविटी के लिए प्रॉपर डिजाइंड नहीं है। ठीक है, सो आपका कार्यस्थल पे अगर प्रॉपर जो है कि जगह नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो वर्क प्लेस सुटेबल नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग की कमी है, तो इसके वजह से भी आपको वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकते हैं। फर्दर है इक्विपमेंट, जो औजार है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कार्यस्थल पे, अगर उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं है, वो एडजस्टेबल नहीं है, तो इसके वजह से भी आपको इंजरी हो सकता है, इसके वजह से भी वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, समझे। तो बेसिकली आपको जब आप जो है कि रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हम लोग जो है कि जब भी आप करें तो आपको तीन चीज पे कंसीडर करना है, टास्क, इन्वायरमेंट और इक्विपमेंट। टास्क पे देखना है कि क्या आपका टास्क जो है कि बार बार पुलिंग पुशिंग वाला तो नहीं है, बार बार जो है कि रिपीटेटिव, है ना, हैंडलिंग तो नहीं करना पड़ रहा है ना, किसी मटेरियल को जो है कि कंटिन्यू लिफ्ट करना, शिफ्ट करना। क्या वर्कर को जो है कि प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है ना, ऐसा नहीं कि वर्कर को रेस्ट प्रॉपर ना मिले। वर्क रेट जो है कि आपका जो है कि ज्यादा तो नहीं है, इसके ऊपर भी कंसिडर करना है। देन इन्वायरमेंट में प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, टेम्परेचर है नहीं है, प्रॉपर स्पेस है नहीं है वर्क प्लेस पे। देन जो आपका इक्विपमेंट है उसका डिजाइन कैसा है। ठीक है, देन आपका इक्विपमेंट जो है वो एडजस्टेबल है या नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कंसीडर करना है। हो सकता है आपका टास्क सही है, आपका इन्वायरमेंट सही हो, लेकिन आपका इक्विपमेंट सही नहीं है ना, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, जब वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है कि आपका इक्विपमेंट सही है, आपका जो है कि इन्वायरमेंट सही है, लेकिन आपका टास्क सही नहीं है। ठीक है, सो अभी ये तीनों फैक्टर जो है कि सही होना मांगता है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क प्लेस पे, है ना, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर को जो है कि खत्म किया जाए, कम किया जाए, तो आपको इन तीनों फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल मेजर क्या लेंगे। अभी आप रिस्क असेसमेंट किए, आप जो है कि रिस्क असेसमेंट के अंदर टास्क, इन्वायरमेंट और इक्विपमेंट के ऊपर कंसीडर किए, इसके बेसिस पे आप कंट्रोल मेजर क्या लेंगे। ठीक है, समझेंगे। करें डिजाइन और रीडिजाइन द टास्क, इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन, है ना। आपको क्या करना है, आपको अपने टास्क को दोबारा से डिजाइन करना है, अपने इक्विपमेंट को डिजाइन करना है, अपने वर्क स्टेशन को डिजाइन करना है, ताकि ये तीनों चीजें प्रॉपर फिट हो सके, है ना, प्रॉपर जो है कि जो है कि एक दूसरे को जो है कि लिंक हो सके, है ना, समझे। देन ऑटोमेशन,
अगर पॉसिबल है तो आपको ऑटोमेशन करना है, मीन्स जो प्रोसेस है उसको ऑटो जो है कि आप मैकेनाइज कर दीजिए, ताकि जो है कि वहाँ जो है कि आपका रिपीटेटिव हैंडलिंग वाला जो काम है, या फिर पुलिंग पुशिंग वाला जो काम है ना, या फिर जो है कि आपका फ्रीक्वेंट मोमेंट, बॉडी का मोमेंट वाला जो काम है ना, ये जो है कि आपका खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग फोर्कलिफ्ट ट्रक जो है कि प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कि हम लोग अदर जो है कि वैरायटी के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे जो है कि क्या किया जा सके, आपका जो वर्कर है उसका जो वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके। फर्दर रेगुलर ब्रेक्स, आपको अपने वर्कर को वर्क के दौरान बार बार ब्रेक देना है, ताकि वो जो है कि अपने जो है कि बॉडी के कंडीशंस को रिकवर कर सके। जैसे अभी फ्रीक्वेंट हैंड और आर्म का मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अगर उसको आप रेस्ट देते हैं तो उसका जो मसल्स है, उसका जो बोन्स है ना, उसको रेस्ट मिलेगा, है ना, जिससे वो क्या हो सकता है, जिससे वो रिकवर हो सकता है। अगर कंटिन्यू काम लेंगे, है ना, अगर आप जो है कि ब्रेक नहीं देंगे, है ना, या फिर आप जॉब रोटेशन आपको करना है ना, अगर आप जॉब रोटेशन नहीं करेंगे तो इफेक्ट जो है कि इमीडिएट पड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, जॉब रोटेशन भी करना है। ठीक है, मीन्स जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि ऐसा काम जिसमें जो है कि रिपीटेशन है, जिससे वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है, वैसे काम को कम समय ही हम वर्कर से जो है कि वैसा काम ले, ताकि उसके शरीर पे, है ना, कोई भी इस तरीके का इफेक्ट न पड़े, है ना। देन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे इस तरीके के रिपीटेटिव वर्क को करना है, क्या सेफ जो है कि आपको जो है कि वे है पार्टिकुलर रिपीटेटिव वर्क को करने का, है ना। किन चीजों पे हमें ध्यान देना है कार्य को करने के दौरान। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर हमें वर्कर को जो है कि ट्रेनिंग देना है। देन मेडिकल सर्विलियंस, जो हमारे वर्कर्स हैं उनका टाइम टू टाइम जो है कि हेल्थ का चेकअप भी करना है, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ये जो हमारा रिपीटेटिव वर्क है, जिससे वर्कर को वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है, क्या इसका प्रभाव वर्कर के शरीर पे पड़ा है या नहीं पड़ा, है ना। अगर पड़ा है तो उस इफेक्ट को इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई किया जा सके, है ना, ताकि जो है कि उसको उसको ऑन टाइम रिकवर किया जा सके। ठीक है, देन असिस्टेंस असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर द टास्क। इसके अलावा हमारा जो कार्य है ना, हमें अपने कार्य के हिसाब से इंडिविजुअल को क्या करना है, असेस करना है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर द टास्क, अपने इंडिविजुअल्स का असेसमेंट करना है, चेक करना है ना, कि हमारा जो टास्क है उस टास्क के लिए हमारा इंडिविजुअल सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, मीन्स आपको अर्लियर स्टेज में आइडेंटिफाई करना है। आपको यह देखना है कि आप किसी ऐसे वर्कर का चयन ना करें जो ऑलरेडी पहले से वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो, है ना, और आप उसको फिर वही रिपीटेटिव वर्क करा रहे हैं, जिसकी वजह से इमीडिएट उसके बॉडी पे क्या पड़ सकता है, उसका जो है कि प्रभाव पड़ सकता है। सो आपको इंडिविजुअल का असेसमेंट भी करना है कि कौन इंडिविजुअल सुटेबल है आपके वर्क के लिए, है ना, रिपीटेटिव वर्क के लिए। तो ये कंट्रोल्स हैं जो आपको रिपीटेटिव वर्क के लिए लेना है। क्या कंट्रोल्स हैं, रीडिजाइन करना है, डिजाइन करना है अपने टास्क इक्विपमेंट वर्क स्टेशन को, ऑटोमेशन करना है, मैकेनाइजेशन कर देना है ना। इसके अलावा जो है कि आपको प्रॉपर ब्रेक प्रोवाइड करने हैं वर्कर को, हर एक 40 मिनट, 45 मिनट पे 15 मिनट का ब्रेक दीजिए, है ना। जॉब रोटेशन कर सकते हैं, मीन्स आप जो है कि 4 घंटा जो है कि रिपीटेटिव वर्क कराइए, 4 घंटा कोई और काम कराइए, है ना। ट्रेनिंग आपको देना है प्रॉपर, ठीक है, कि कैसे जो है कि रिपीटेटिव वर्क को जो है कि सेफली कंप्लीट करेंगे, है ना, क्या सेफ टेक्निक होगा, है ना, रिपीटेटिव वर्क को करने का। देन मेडिकल चेकअप करना है, हेल्थ सर्विलियंस, है ना, हेल्थ सर्विलियंस करना है अपने वर्कर्स का। ठीक है, ताकि अगर उनके हेल्थ पे कोई भी जो है कि वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर का इफेक्ट पड़ा है तो उसको अर्लियर स्टेज में आइडेंटिफाई किया जा सके। देन असेसमेंट करना अपने इंडिविजुअल का, ताकि आप यह इंश्योर कर सके कि आपका जो टास्क है उसके लिए आपके पास सुटेबल एम्प्लॉय है। ठीक है, सुटेबल एम्प्लॉय का चयन करने के लिए आपको असेसमेंट करना है अपने इंडिविजुअल्स का। ठीक है, फर्दर है आपका डीएसी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, है ना। The use of DSE or computer is a common workplace activity that has several associated ill health issues, है ना। बेसिकली डीएससी जो है कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, है ना, बेसिकली ये आज के टाइम पे जनरल इक्विपमेंट हो चुका है जो हर एक एक्टिविटीज में शामिल होता है ना। हर एक्टिविटीज में इसका उपयोग किया जाता है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और इससे कुछ एसोसिएटेड मेजर इल हेल्थ इफेक्ट भी हैं इसके, जैसे
मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या हो सकता है, हमारा मांसपेशी और जो है कि हड्डी में प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा आई एंड आईसाइट प्रॉब्लम, है ना, आंख में, है ना, या फिर जो हमारा जो आईसाइट है ना, जो हमारा देखने का जो दूरदृष्टि जो है वो कमजोर हो सकता है ना। देन फटीग एंड स्ट्रेस, थकान महसूस हो सकता है, तनाव महसूस हो सकता है, ठीक है, डीएससी पे काम करने की वजह से, समझे। शो डीएससी वर्क स्टेशन, अभी आपके साइट पे अगर जो है कि आप जो है आपके साइट पे डीएससी यूज किया जा रहा है, तो आप जब उसका रिस्क असेसमेंट करेंगे तो आपको किन चीजों पे ध्यान देना है। बेसिकली आपको 4 फैक्टर पे ध्यान देना है। कौन कौन सा फैक्टर है? पहला है ऑर्गेनाइजेशन, कि जॉब रोटेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर प्रोसीजर है नहीं है ना। इंडिविजुअल के ऊपर देन ध्यान देना है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है ना, मीन्स पर्सन का फिजिकल जो है कि आपका जो है कि फिटनेस के ऊपर कंसीडर करना है। ट्रेनिंग, किस तरीके का ट्रेनिंग मिला हुआ है उसको, है ना, डीएससी का सेफ ऑपरेशन के लिए। देन इक्विपमेंट, है ना, अभी जो औजार यूज कर रहा है, जैसे सीटिंग पोस्चर, है ना, किस तरीके से वो बैठ रहा है, सीटिंग पोस्चर क्या है ना। अभी कीबोर्ड पोजीशन, किधर कीबोर्ड को रखा गया है ना, कीबोर्ड का पोजीशन किधर है ना। देन चेयर डिजाइन, जो चेयर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेयर का डिजाइन कैसा, वो चेयर का डिजाइन प्रॉपर है या नहीं है। देन इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट में वो अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट में नॉइस तो नहीं है, इन्वायरमेंट में लाइट तो है ना प्रॉपर, है ना। इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है जब आप जो है कि डीएससी का रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। शो कह रहा है डीएससी वर्क स्टेशन रिक्वायरमेंट, अभी आपका साइट पे डीएससी है ना, डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट पे काम होता है, तो वहाँ उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है समझेंगे, है ना। सबसे पहले कह रहा है सीट बैक एडजस्टेबल, है ना, जो आपका चेयर होगा उसका सीट बैक कैसा होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, ताकि पर्सन अपने जो है कि कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उसको अरेंज कर सके। देन गुड लंबर सपोर्ट, है ना, आपका जो है कि प्रॉपर जो है कि सपोर्ट होना चाहिए, है ना, आपका जो है कि बैक को, ठीक है। देन सीट हाइट एडजस्टेबल, है ना, आपका सीट हाइट जो होगा वो एडजस्टेबल होना चाहिए, ताकि पर्सन अभी क्या कर सके, अभी अपने जो है कि बॉडी के साइज के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सके, ठीक है। Then no excess pressure on under side of the thighs और बैक ऑफ द knee, है ना। कह रहा है कि जो आपका जो है कि चेयर होगा अभी उसके वजह से बहुत ज्यादा, है ना, जो है कि प्रेशर जो है कि थाई पे और बैक पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मीन्स आपको ये देखना है कि आपका चेयर ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना, थाइज पे और जो है कि बैक पे, ठीक है। देन फुट सपोर्ट इज नीडेड, है ना, पैर के लिए फुट सपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। देन स्पेस फॉर पोस्चरल चेंजेस, नो ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, पोस्चर को चेंज करने के लिए, है ना, प्रॉपर आपका स्पेस भी होना चाहिए, है ना। मीन्स जहां पर्सन बैठ के काम कर रहा है वहां वो अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज कर सके, इसके लिए जो है कि वहां पे प्रॉपर जगह भी होना चाहिए। मीन्स चेयर प्रॉपर मूव कर सके, इसके लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि वहां ऑब्स्टकल्स है जिसकी वजह से चेयर का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन कर रहा है फोर आर्म अप्रोक्सीमेटली हॉरिजेंटल, है ना, जो आपका फोर आर्म होगा, है ना, वो हॉरिजेंटल होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली जो है कि आपको जो है कि हॉरिजेंटल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो है कि वो वर्टिकल है, उधर जो है कि आपका फोर आर्म नहीं है, ठीक है, फोर आर्म भी होना चाहिए, हैंड रेस्ट, है ना। फर्दर कह रहा है रिस्ट नॉट एक्सेसिवली बेंड, है ना, कार्य के दौरान जो कलाई है वो बहुत ज्यादा मुड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। जब डीएससी पे कोई काम कर रहा है तो कलाई भी बहुत ज्यादा नहीं मुड़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कलाई क्या हो रहा है, उसमें ट्विस्टिंग हो रहा है, तो इसके वजह से कलाई में भी दर्द मतलब पेन हो सकता है, ठीक है। देन स्क्रीन हाइट एंड एंगल टू अलाउ कंफर्टेबल हेड पोजीशन, है ना, स्क्रीन हाइट एंड एंगल टू अलाउ कंफर्टेबल हेड पोजीशन, मीन्स आपका जो स्क्रीन होगा, है ना, जो मॉनिटर होगा, है ना, जिसके जिसपे जो है कि पर्सन जो है कि वॉच कर रहा है ना, जिस चीज को देख रहा है, अभी उसका हाइट जो होगा वो भी एडजस्टेबल भी होना चाहिए। मीन्स स्क्रीन हाइट एडजस्टेबल होना चाहिए, मॉनिटर आपका एडजस्टेबल होना चाहिए, ताकि पर्सन अपने हेड के पोजीशन के हिसाब से, है ना, क्या कर सके, मॉनिटर को एडजस्ट कर सके, ठीक है। अभी क्या है बेसिकली बार बार आपका अगर एडजस्टेबल नहीं है तो उसके नेक में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है ना। अभी नेक में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो है कि क्या होना चाहिए, आपका जो स्क्रीन हाइट होगा वो एडजस्टेबल होना चाहिए। फर्दर
स्पेस इन फ्रंट ऑफ कीबोर्ड टू सपोर्ट हैंड्स, है ना। अभी कीबोर्ड के पास में प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए ताकि व्यक्ति के हैंड को सपोर्ट कर सके, है ना। अभी डेस्क पे, ठीक है, डेस्क पे क्या, कीबोर्ड के अलावा कीबोर्ड के पास प्रॉपर आसपास में स्पेस होना चाहिए ताकि व्यक्ति का हाथ जो है ना, अभी उसके ऊपर जो है कि प्रॉपर जो है कि सपोर्ट मिल सके उसके हाथ को, ठीक है, समझे। तो ये बेसिकली अभी हम लोग कंप्लीट किए, है ना, डीएससी के अंदर, बेसिकली 6.1 के अंदर। 6.1 के अंदर अभी तक हम लोग दो टॉपिक पढ़े, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, है ना। देन जो है कि डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, ठीक है। एक जो है कि आपका जो है कि क्विज है, इसको सॉल्व करेंगे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, है ना, दिए गए, है ना, क्वेश्चन अभी पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर का सिम्टम नहीं है। रेस्ट्रिक्शन इन ज्वाइंट मूवमेंट, सॉफ्ट टिश्यूज, स्वेलिंग, आई स्ट्रेन, पेन टू द बैक, है ना, इनमें से कौन सा वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर का जो है कि आपका जो है कि सिम्टम्स नहीं है, बताएंगे।